हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद AI में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव दांत के बारे में कि इसमें पूरे चीज़ जानेंगे। मानव दांत बनता कैसे है, इसमें किस दांत को कौन सा नाम है या फिर किसका काम क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। देखते हैं कि दांतों का निर्माण कैसे होता है। दांतों का निर्माण होता है कठोर ऊतक के द्वारा। पहले दांत को हड्डियों में गिना जाता था, लेकिन हड्डी दांत नहीं होता है, वो एक तरह से एक ऊतक होता है। ऊतक इस वीडियो में नहीं जाने, क्योंकि आप ऊतक पढ़ नहीं रहे, हम दांत पढ़ रहे, तो ऊतक के बारे में इसे सीधे जानिए कि हाँ, निर्माण क्या कठोर ऊतक का बना होता है दांत। उसके बाद इसका अध्ययन, मतलब इसके बारे में पढ़ना लिखने का ओडोंटोलॉजी कहता है। ओडोंटोलॉजी कहलाता है पढ़ना लिखना, इसका अध्ययन करना। उसके बाद इसको क्षति पहुंचता है फ्लोरीन गैस से। क्षति फ्लोरीन गैस से पहुंचता है, यानी कि खराब होता है फ्लोरीन गैस की वजह से। उसके बाद इसमें होता है कि बाहरी भाग इनामल कहलाता है। बाहरी भाग इनामल कहने के मतलब जो हमारा दांत है वो अंदर से होता है। एक होता है डेंटाइल और बाहरी भाग इनामल। क्या एक अंदर वाला जो भाग होता है क्या होता है, डेंटाइल होता है, और एक बाहरी वाला भाग इनामल है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक दांत हम बनाए इस तरह से कि अंदर वाला भाग को क्या कहेंगे हम लोग, डेंटाइल, और बाहरी भाग को इनामल कहेंगे। समझ यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए इनामल के कारण ही हमारा क्या होता है, दांत उजला दिखता है, यानी कि सफ़ेद दिखता है, चमकता है। किसके कारण, द इनामल के कारण। इनामल जो होता है कैल्शियम एपेटाइट के द्वारा बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। उसके बाद आंतरिक भाग, यानी कि अंदर वाला जो भाग है, वाला ये अंदर का जो भाग है वो बना हो, उसको कहते हैं हम लोग डेंटाइल। डेंटाइल कहते हैं आंतरिक भाग को, डेंटाइल कहते हैं। ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। देखिए अमूमन टोटली जो दांत है हमारा बना होता है कैल्शियम फास्फेट से, लेकिन ये बाहरी भाग जो होता है इसको हम लोग कैल्शियम एपेटाइट अलग से नाम देते हैं। टोटली किससे, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, लेकिन बाहरी भाग को कैल्शियम एपेटाइट नाम दिया जाए अलग से। उसके बाद इनामल जो होता है बाहरी भाग होता है, डेंटाइल आंतरिक भाग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये आंतरिक भाग को डेंटाइल का और बाहरी भाग जो है इनामल का, इसी कारण दांत का जो उजला दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ से दूध के दांत। दूध के दांत, देखिए दूध के दांत यानी कि कहने का मतलब कि दूध के दांत 12 साल की उम्र में टूट जाता है। ये टोटल दांत की संख्या 20 होता है। जब छोटे लड़के दूध के दांत जो है गांव जवान में जब छोटे लड़के होते हैं उसके देखिएगा कि 10 से 12 साल की उम्र में क्या होता है, दूध के दांत जो टूट जाता है वो टूट जाता क्या होता है, टूट जाता है। उसकी संख्या टोटल का 20 गो होता है। टोटल संख्या 20 गो होता है। उसके बाद देखिए पूरे जीवन काल में दांत, मतलब पूरा जीवन भर में शुरू बचपना से लेकर के पूरा जीवन काल में दांतों की संख्या, तो दांतों की संख्या ऐसे सुनेंगे कि 32 होता है। तो वो 32 कब होता है, जब एक बार दूध के दांत टूट जाता है तब 32 होता है। 32 दूध के दांत टूट जाता है, लेकिन जो टूट गया है 20 गो, पूरा जीवन काल में नहीं गिनाएगा, तो इसलिए 32 + 20 टोटल दांत 52 गो। अगर पूरे जीवन काल में पूछे तो 52 गो दांत होता है। ऐसे दूध के दांत 20 गो, पूरे जीवन काल में 52 गो। ऐसे कोई कि दूध के दांत टूटने के बाद कितने दांत, तो 32। ठीक। उसके बाद आता है दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होता है। दांत यहाँ पे लिख दें कि दांत 4 प्रकार के, हम यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, उसके बाद आएगा चौथा। तो सबसे पहले 3 के बारे में जानते हैं कि पहला का होता है इंसीजर, यानी कृंतक। कृंतक क्या करता है, तो इंसीजर कृंतक भोजन को काटता है, भोजन को काटता है। जैसे कहने का मतलब है इंसीजर कौन होता है, दांत देखें सामने वाला, ये जो 4 को सामने वाला दिख रहा है इसी को कहते हैं इंसीजर। जैसे रोटी वोटी काटने के लिए यही काम आता है, यही काम आता है, या फिर कुछ भी काटने के लिए रोटी ऐसी से काटा जाता है, यही क्या करता है इंसीजर जो होता है, भोजन को काटने का काम करता है। कई होता है 4 को होता है, 4 को होता है ना। इसको नोज तीत भी कहते हैं। नोज तीत यानी कि नाक के सामने एकदम कहाँ रहता है, ये रहता है दांत नाक के सामने रहता है। आपके क्योंकि इतना बार का नाक होगा तो उससे ये हिसाब से नहीं, एक नॉर्मल नाक के हिसाब से कहा होता है, इसे नोज तीत कहते हैं, क्योंकि नाक के सामने रहता है। कौन सा, इंसीजर दांत कृंतक भोजन को फाड़ता है। तब देखिए ध्यान से कि जब यहाँ पर ऊपर 4 गो हो गया, ऊपर 4 गो जब हो गया तो नीचे भी तो 4 गो होगा, ऊपर 4 गो नीचे 4 गो, तो इसलिए इंसीजर की संख्या कितना होता है 8। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, तो 4 दूनी 8। इंसीजर की संख्या 8 गो के, इंसीजर की संख्या 8 गो। जैसे यहाँ से देखिए यहाँ पर बनाए हैं हम, यहाँ पर दांत 1 2 3 4 क्या है, इंसीजर है। इंसीजर इस सबको क्या कहें, इंसीजर यानी कि कृंतक। इंसीजर ये 4 गो संख्या हो गया। उसके बाद आता है काइनिन। काइनिन या रदनक, काइनिन यानी रदनक। काइनिन भोजन को फाड़ता है, भोजन को फाड़ता है। जैसे देखिए कि जो 4 गो, मतलब ये इंसीजर जो है 4 गो खत्म हो गया, उसके बाद जो ई गो दांत आता है इसको ओनली
एक दांत, जैसे यहाँ से देखिए ये इंसीजन यहाँ से यहाँ तक चारों खत्म हो गए, उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, एक बड़ा सा दांत बनाया यहाँ पर, इसी का कहा जाता है काइनिन कहा जाता है। जैसे देखिए काइनिन यहाँ से निकल जाता है, कभी कभी फिल्म देखिए कि चुड़ैल के जैसे दांत निकलता है तो यहीं से दो दांत निकलता है, वो क्या होता है, तो काइनिन होता है। काइनिन काइनिन ये क्या करता है, भोजन को फाड़ता है, यानी कि भोजन को एकदम देखें कभी कभी नोचता है लोग। ये मांसाहारी जीवों में क्या होता है, बड़ा बड़ा पाया जाता है, इंसान में तो लगभग नॉर्मल ही पाया जाता है, लेकिन मांसाहारी जीवों में क्या पाया जाता है, लंबा पाया जाता है। इसको आई तीत भी कहते हैं। आई तीत यानी कि ये क्या होता है, आंखों के सामने होता है। आंखों के सामने कौन होता है, काइनिन दांत होता है आंखों के सामने, इसलिए आई तीत कहा जाता है। तो देखिए कि एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो दो गो तो ऊपर हो गया, नीचे दो गो, तो कई गो, चार गो होगा। जैसे देखिए इसका संख्या क्या है, चार गो, ऊपर दो गो। यहाँ तक समझ में आएगा कि रंधक क्या होता है, इंसिजर। जैसे यहाँ पे जो लंबा सा दांत रहता है उसी को क्या कहते हैं, काइनिन यानी रंधक कहते हैं। जो बड़ा से यहाँ है दांत निकलता है, इसे आई तीत भी कहते हैं, क्योंकि ये आंखों के सामने रहता है, इसलिए आई तीत भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल चार गो होता है, क्योंकि ऊपर एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो दो गो ऊपर हो गया, दो गो नीचे होगा, तो कई होगा, चार गो होगा, काइनिन चार गो संख्या हो गया। उसके बाद आता है प्री मोलर यानी कि आचवर्णक। प्री मोलर यानी आचवर्णक भोजन को चबाता है, भोजन को चबाता है, यानी कि जो काइनिन बीत गया है लंबा लंबा दांत, उसके बाद जो दांत आएगी उसे क्या कहेंगे, प्री मोलर। उसकी संख्या प्री मोलर हो गया। तो देखिए प्री मोलर ये क्या बच्चों में नहीं होता है, मतलब जैसे देखिए कि छोटे बच्चे कभी बचपना में हंसेंगे ना, तो यहाँ चार गो रहेगा, फिर दो गो रहेगा, लेकिन बीच में गायब रहता है, फिर बाद में रहता है, तो इसी का प्री मोलर का नहीं रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्री मोलर, यहाँ से एगो एगो, ये दो गो प्री मोलर है, इधर भी ये प्री मोलर है, इधर और इधर। तो जैसे एक बच्चे में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, इसे हम लोग चीक तीत भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, गालों के सामने, एकदम गाल के सामने होता है, इसलिए चीक तीत कहते हैं इसको। और इसकी संख्या जैसे समझ लीजिए कि ये हमारे इधर हो गया, तो इधर दो गो होता है, इधर दो गो होगा, तो नीचे चार गो हो गया, ये फिर ऊपर क्या होगा, चार गो, तो चार दूनी आठ गो संख्या कम जी गए। प्री मोलर की संख्या कितना होती है, 8 होता है। इस तरह से आप लोग अच्छे से समझ गए कि जैसे देखिए शुरुआत में कहा इंसीजर, उसके बाद काइनिन, उसके बाद प्री मोलर, इंसीजर काइनिन, उसके बाद प्री मोलर। तो उम्मीद है कि आपको समझ गए। देखिए यहाँ से फिर से समझा कि निर्माण इसका कठोर ऊतक, अध्ययन ओडोंटोलॉजी, क्षति फ्लोरीन गैस से, बाहरी भाग होता है इनामल, एक बना होता है कैल्शियम एपेटाइट से, आंतरिक भाग डेंटाइल कहलाता है, इस बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। उसके दूध के दांत 12 साल की उम्र में टूट जाते हैं, इसकी संख्या 20 होती है। उसके बाद जीवन काल में पूरे दांतों की संख्या 52 होता है। उसके बाद दांत के प्रकार होता है इंसीजर, काइनिन, उसके बाद आता है प्री मोलर। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आता है हमारा चौथा दांत। चौथा दांत को कहते हैं मोलर, यानी कि चवरनक, हिंदी में चवरनक। मोल क्या करता है कि भोजन को चबाता है, भोजन को चबाता है। तो इसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ कहने का मतलब है कि यहाँ पूरा लास्ट में जबड़े के पास में चला जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको विजडम टीथ कहा जाता है। ठीक है, विजडम टीथ। शुरुआत में क्या कहा गया, नोज टीथ, उसके बाद चीक टीथ, उसके बाद आई टीथ, उसके बाद चीक टीथ, उसके बाद विजडम टीथ। विजडम टीथ इसे अक्ल का दांत विकास। देखिए गांव जवान में जब जामेगा ना लास्ट वाला दांत बचेगा, तो कहेगा कि क्या अक्ल हो रहा है इसको, अब कौन बचवा का अक्ल हो रहा है, कैसे, जब लास्ट वाला दांत जमता है तब। उसके बाद भोजन की क्या करता है, चबाता है। और थर्ड मोलर जो होता है बच्चे में नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ से कि मोलर की संख्या कहाँ से, 1 2 3, मोलर का 1 2 3, 3 गो होता है। यहाँ पर बताया था 4 गो इंसीजर, ये क्या होगा काइनिन, ये हो गया 2 गो प्री मोलर, ये मोलर हो गई, इधर भी मोलर इधर भी मोलर। तो ये जो ये फर्स्ट सेकंड जो है ना पाया जाता है बच्चों में, लेकिन ये लास्ट वाला बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या हुआ, प्री मोलर बच्चों में पाया ही नहीं जाता है, लेकिन इसमें ये दो गो प्री मोलर पाया जाता है, थर्ड मोलर बच्चे में नहीं पाया जाता है, और इसे अक्ल का दांत भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग पक्षी का दांत। पक्षी के दांत में क्या होता है, चोंच होता है। पक्षी का जो दांत होता है वो चोंच होता है, निकला रहता है, इसे ठक ठक समझ में आता है, ठोड़, वही पक्षी का दांत चोंच कहलाता है। उसके बाद हाथी का दांत जो होता है ना, जो बाहर दो निकला रहता है, वो क्या होता है, उसी को वही होता है इंसीजर, वो इंसीजर होता है, मोलर नहीं काइनिन। बहुत लोग कहना है कि वो काइनिन है, लेकिन काइनिन नहीं बल्कि वो इंसीजर होता है। उसी दांत को टस्क टीथ भी कहते हैं, टस्क टीथ कहते हैं, जो निकला होता है बाहर उसे टस्क टीथ कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देता है डेंटाइन, एक फार्मूला होता है, डेंटाइन फार्मूला के दांतों के फार्मूला से संख्या निकालने का।
जैसे देखिए दांतों का फॉर्मूला यही होता है ICPRM, अब बटा में सेम वही, ठीक। तो यहाँ से दो का फॉर्मूला दो के लिए बनेगा, एडल्ट यानी बड़े लोगों के लिए। तो जब भी फार्मूला बनाने के लिए कहेगा तो आप कहिएगा कि क्या करिएगा, इसको बीच में से फाड़ दीजिएगा, बीच में से हैंग कर दीजिएगा। अब इधर ही हो गया, इधर हो गया, तो जब इधर बीच में से क्या कर दीजिएगा, इसे कर दीजिएगा। अब देखिए कि इधर इंसीजर की संख्या 2 हो गया, मोलर की काइनिन की संख्या 1 हो गया, प्री मोलर 2 हो गया, उसके बाद थर्ड मोलर 3 हो गया। तो यही करेंगे हम लोग कि देखिए इसके लिए आई का गो है यहाँ पर 2 गो, इंसीजर यानी कि 2 गो बचा है, तो 2 गो ऊपर लिख देंगे आई की जगह पर। काइनिन का गो 1 है तो 1 लिख देंगे, काइनिन 1 है, इधर 1 हो गया ये काइनिन। उसके बाद प्री मोलर का 1 होगा तो 2 होगा, प्री मोलर 2 होगा, थर्ड मोलर का 1 तो 3 को, सेम तो वही चीज़ है ना नीचे, तो 2 1 2 3। तो यही फार्मूला होगा कोई एडल्ट के लिए। उसके बाद दिया था चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड के लिए सेम ही चीज़ रहेगा, लेकिन देखिए उसमें इंसीजर 4 को पाया जाता है, तो इंसीजर 2 तो हो गया, ठीक है। तो इंसीजर इधर 2 हो गया, इंसीजर इधर 2 हो गया, इंसीजर इधर 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए हम ये बोले थे कि काइनिन उसमें पाया जाएगा, तो काइनिन का हो गया 1 हो गया, काइनिन 1 हो गया, ठीक है, काइनिन 1 हो गया उसका। उसके बाद देखिए यहाँ से प्री मोलर हम बोले थे कि बच्चों में प्री मोलर होता है नहीं, तो प्री मोलर की जगह पर हम लोग 0 लिख देंगे, प्री मोलर की जगह पर क्या लिखाएगा 0 लिखाएगा। उसके बाद यहाँ से ये बोले थे कि इस बच्चे में थर्ड मोलर नहीं होता, यानी कि हर 2 तो पाया जाएगा ना, तो मोलर की संख्या 2 यानी थर्ड मोलर नहीं रहेगा, तो 1 और 2 लिख देंगे जो। और नीचे भी सेम वही ए 0 2, यही होगा फार्मूला, डेंटाइल फार्मूला। ऐसे एक और चीज़ छूट गया शायद हमसे कि इसमें मोलर की संख्या कितना होता है। जैसे देखिए कि मोलर संख्या इधर 3 गो हो गया, मोलर संख्या इधर हो गया, मोलर संख्या 3, तो ये तो नीचे ही लगा है ना, तो इधर 3 गो इधर 3 गो, समझ में, इधर 3 गो इधर 3 गो, तो नीचे का 6 गो और ऊपर भी 6 गो, तो क्या करो 12 गो। तो इसकी संख्या क्या है, 6 × 2 = 12। मोलर की संख्या 12 हो गया। अब बच्चे में इसमें से 2 घटा देना है, जैसे नीचे से एक घटा देना है, नीचे से एक तो 4 घटा देना है, तो बच्चे में क्या हो जाएगा 8 गो हो जाएगा, बच्चे में 8 गो हो जाएगा। तो अब मोलर की संख्या बच्चे में 8 गो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।